नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कमलेश। आज हम लेकर आए हैं मैथ में समय तथा कार्य। इसका यह एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, ए जो है 8 दिन में समाप्त करता है, बी जो है 12 दिन में समाप्त करता है। अब यदि ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो हमें सबसे पहले कार्य मानना पड़ेगा कि कितना कार्य है। तो हम देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 24 यूनिट हमने कार्य मान लिया है। इसके बाद देखिए ये 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो देखिए 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रहा है और ये 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने 3 यूनिट, इसने 2 यूनिट काम किया, तो दोनों ने मिलाकर 5 यूनिट काम किया। इस हिसाब से टोटल कार्य है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट को देखिए 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे इसका राइट आंसर आता है 4 से ही 4/5 दिन। दोस्तों इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का, ए और बी का दोनों का 1 दिन का कार्य हमने निकाला। तो 1/8 कार्य ए ने किया और बी ने 1/12 कार्य किया। देखिए दोनों के लिए कार्य सेम है, लेकिन इसने थोड़ा कम किया है, इसने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, इसलिए दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम दिया हमने तो 24 आ गया। और यहाँ पे देखिए 8 से 3 बार डिवाइड हो रहा है, 3 बार में जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया। ये 2 बार जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को लिख दिया है, प्लस 5 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 दिन का जो कार्य है वो दोनों ने मिलकर कितना किया है, 5/24। 24 कार्य, उसमें से 5वां हिस्सा इसने 1 दिन में दोनों ने मिलकर किया है। आगे देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितना काम करे हैं, 5/24। तो देखिए टोटल कार्य की बात करें तो कितने दिनों में होगा। तो देखिए वही 24/5। तो यहाँ पे देखिए 4 सही 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए अब की बार इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति हो गए हैं, पहले 2 ही व्यक्ति थे। तो देखिए इसको हल करते हैं। ए ने 20 दिन में कार्य पूरा किया, बी ने 30 दिन में और सी ने 40 दिन में। अब देखिए तीनों एक साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि 120 यूनिट, 120 जो है हमारा आ गया। इसको हम क्या है पूरा कार्य की यूनिट में बदल लेंगे। तो इस हिसाब से देखिए ए जो है 6 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है, बी जो है 4 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है और सी जो है 3 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। इस हिसाब से देखिए तीनों को मिला करके इन्होंने 4 और 6 10 और 3 13 यूनिट प्रतिदिन कार्य किया। तो कुल समय लगेगा दोस्तों इसमें 120/13, 120/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसको और आगे हल करें तो देखिए यहाँ पे 9 सही 3/13 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, 120/13 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट्स। अब देखो 30 यूनिट आ गया तो इस हिसाब से देखिए हमने ये मान लिया, क्योंकि दोनों के अंदर हम वर्क को एक समान रखेंगे। तो देखिए ये 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रहा है और ये बी जो है 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा है। तो देखिए दोनों मिलाकर के 5 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं 30 यूनिट जो है हमारा टोटल वर्क है, इसको 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेंगे तो टोटल जो कार्य होगा वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, 6 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं, वाई अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है। तो ए अकेला मशीन को कितने दिन में बना लेगा। तो देखिए कितने दिन में बनाएगा एक्स, वो हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों एक्स और वाई दोनों मिलकर के 12 दिन में समाप्त करते हैं और वाई अकेला 48 दिन में समाप्त करता है। अब हमें निकालना है एक्स कितने दिन में समाप्त करता है। तो हम देखिए पहले 12 और 48 का एलसीएम लेंगे
तो यहाँ पे हमने वर्क मान लिया है 48। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो एक दिन में जितने यूनिट कार्य करेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर के 4 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। इसके बाद देखिए वाई अकेला 1 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहा है। इस हिसाब से देखिए हमारे पास आ गया है 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो दोस्तों देखिए x प्लस वाई माइनस वाई घटाएंगे तो देखिए हमारे पास शेष x बच जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई का 4 यूनिट है, इसमें से 1 घटाया तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 3 आ गया। तो हमारे पास 3 वैल्यू हमारे पास x की आ गई। तो हमारे पास टोटल यूनिट जो है ये 48 यूनिट है, और ये जो x जो है 3 यूनिट प्रतिदिन कार्य कर रहा है। इस हिसाब से ये 16 दिन में इसे समाप्त कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए, बी, सी 3 व्यक्ति है जो 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में कार्य को समाप्त करते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने तीनों का जो समय है वो ले लिया है। ए 6 दिन में, बी 4 दिन में और सी 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। अब तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 12 यूनिट एलसीएम आ गया है। अब देखिए ए जो है 2 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाके 6 दिन में समाप्त होगा। बी जो है 3 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाके पूरा कार्य समाप्त होगा। और सी जो है 1 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाकर के 12 यूनिट कार्य पूरा होगा। अब देखिए तीनों मिलकर 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं। इस हिसाब से देखिए दोस्तों 12 जो यूनिट है वो 6 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे तीनों अलग अलग व्यक्ति दिए हुए हैं तो उनका कार्य अभी देखते हैं किस हिसाब से है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों का कार्य एक साथ दे दिया है कि तीनों मिलकर के 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल अकेले पुरुष का और अकेले लड़के का दिया है तो हमें अकेली स्त्री का कार्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मैन, वुमन एंड बॉय तीनों मिलकर के हमारे यहाँ पे 3 दिन में पूरे कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो आदमी है, पुरुष है, वो 6 दिन में, और लड़का जो है बॉय वो है 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 18 यूनिट हमने कार्य मान लिया, जो इनका एलसीएम आया उसी को हमने कार्य मान लिया है। इस हिसाब से देखिए तीनों मिलकर 6 यूनिट प्रतिदिन कार्य करते हैं। इसके अलावा पुरुष की बात करें तो वह 3 यूनिट प्रतिदिन अकेला कार्य करता है, और जो लड़का है वो 1 यूनिट प्रतिदिन कार्य करता है। तो अब देखिए दोस्तों जो ये तीनों का कार्य है इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो हमारे पास शेष जो बचा है उसका कार्य आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों मिलाकर के 4 हो गए, इसको 6 में से डिवाइड करेंगे तो जो महिला है, वुमन, उसका कार्य आ जाएगा। तो उसका कार्य है 2 यूनिट प्रतिदिन। इस हिसाब से देखिए 18 यूनिट जो हमारा टोटल कार्य यहाँ पे माना है हमने, उसको 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करेगी। तो देखिए वो 9 दिन में इसे पूरा कर देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, 9 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी 36 दिन में उसे पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें 2-2 का एक साथ वर्क दिया हुआ है, 2 व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, ए और बी 18 दिन में पूरा करेगा, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में पूरा करेंगे। तो हमने देखिए इनका एलसीएम लिया 72, तो हमने ये टोटल जो वर्क है इसको 72 यूनिट में मान लिया है। अब हमें ये पता है कि 18 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन ए कितने में करता है ये हमें अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले इनको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट प्रतिदिन कार्य करते हैं, बी और सी 3 यूनिट करते हैं कार्य, और सी और ए दोनों मिलकर 2 यूनिट कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया है कि भाई दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से दोनों में से एक चीज़ को ऐड करेंगे और तीसरे को घटा देंगे, इससे हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी। किस हिसाब से देखिए अभी 2ABC का मतलब हो गया दोस्तों तीनों को मिलाएंगे, AB प्लस BC प्लस CA, जब जाकर के 9 यूनिट प्रतिदिन में कार्य होगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया है कि ABC का कार्य कितना है,
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी कि 9/2। 4.5 यूनिट जो हमारे पास आया है वो ABC का कार्य आ गया है। अब देखिए दोस्तों, ABC का कार्य 4.5 आ गया, इसमें से केवल AB घटाएंगे तो C का आ जाएगा। तीनों में से अलग अलग को घटाएंगे तो हमारे पास शेष जो बचेगा उसका आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, तीनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आया कि भाई ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन, अभी हमें तीनों का बताना है। तो 4.5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 9 8 72। यदि 9 होता तो 8 बार जाता, लेकिन ये 9 का आधा है तो ये 9 का 8 का डबल हो जाएगा, यानी 16 दिन में ये कार्य को पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, 16 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर के 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें केवल सी का निकालना है। सबसे पहले हल करते हैं। ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर के 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो हमने 120 आया इसका एलसीएम, इसी को हम पूरा काम मान लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क जो है हमारे 120 यूनिट मान लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं, बी प्लस सी 10 यूनिट कार्य करते हैं, सी प्लस ए 8 यूनिट कार्य करते हैं। तीनों की बात हमने की, तो अब हमें देखिए सी का निकालना है केवल। तो सी फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है, और सेकंड और थर्ड में है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें दोनों में दिया हुआ है। तो हम इन दोनों का जो कार्य है, यहाँ पे देखिए 10 + 8 प्रतिदिन का कार्य है, इसको हम जोड़ करके लिखेंगे। तो देखिए इसमें सी का जो कार्य है वो 2 बार आ गया और ए और बी का 1 बार आया है। तो हमें पता है ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया, 15 यूनिट। तो देखिए जो 18 है इसमें से 15 घटा देंगे तो जो सी है उसका कार्य 2 बार 2C का कार्य आ जाएगा। 2C का कार्य आ गया 3, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंगल सी का वर्क आ जाएगा, जो कि 1.5 आ जाएगा। 1.5 जो है यूनिट, ये सी का कार्य आ जाएगा। अब देखो सी का कार्य आने के बाद हम सभी का कार्य निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, केवल सी अकेले का कार्य निकालना है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जब 120 यूनिट पूरा है, इसको 1.5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करेगा, तो इसको ये समाप्त करेगा दोस्तों 80 दिन में समाप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, पहले सिंपल था, अब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। तो इसको हल करते हैं। ए जो है वह 2/5 भाग कितना करता है, 10 दिन में। ये 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो अब हम यहाँ पे इनको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त हुआ, देखिए 10 को से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 50/2। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये ऊपर आ जाएगा। तो टोटल यूनिट, जब ये 10 दिन में इतना कार्य कर रहा है तो टोटल कार्य कितना हो गया, 25 दिन में ये पूरे कार्य को करेगा। इस हिसाब से ये 15 दिन में पूरे कार्य को ख़त्म करेगा। आगे देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम हमने लिया और टोटल वर्क मान लिया 75 यूनिट। अब देखिए ये 3 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाकर के ये पूरा समाप्त होगा, और बी जो है 5 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाकर के 75 यूनिट समाप्त होगा। तो देखिए इसने कहा कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए दोनों मिलकर के 8 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करेंगे। 8 यूनिट को 75 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 9 से 3/8 दिन। तो ये पूरा कार्य जो है 9 से 3/8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 3/8 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर के उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न के जैसा ही ये प्रश्न है, लेकिन इसमें 4/5 भाग का ही हमें निकालना है। पूरे खेत का नहीं निकाल करके खेत के 4/5 भाग का ही हमें समय निकालना है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ए और जो बी है इसका हमने निकाला, तो कार्य निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा ये निकालेंगे, ए का और बी का।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब पंजे 30 को डिवाइड किया 2 से तो 15 आ गया। इस हिसाब से 10 या 30 को 1 से डिवाइड किया तो 30 के 30, तो ये 15 दिन में समाप्त करेगा और ये 30 दिन में पूरे खेत को जोत सकेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया और इसी को हमने कार्य मान लिया, तो 30 यूनिट हमारे पास कार्य में प्राप्त हो गया है। अब देखिए ए जो है 2 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाकर के पूरा कार्य समाप्त होगा, और ए जो है 1 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा जब जाकर के पूरा कार्य समाप्त होगा। तो देखिए दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो ये कितना कार्य, पूरा कार्य को कितने दिन में करेंगे, 3 यूनिट के हिसाब से ये 10 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन प्रश्न ने कहा है 4/5 भाग को कितने समय में जोतेगा। तो हम देखिए यहाँ पे 4/5 भाग ले लेते हैं। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा, इंटू वो टोटल दिन आएंगे, टोटल दिन आ जाएंगे दोस्तों, उसमें से 4/5 भाग ही हमें लेना है। तो देखिए यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 10 दिन आ गया टोटल, उसका 4/5। तो यहाँ 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, 8 दिन। दोस्तों ये एमसीक्यू पार्ट समाप्त हो गया है। अगला पार्ट जो है एमसीक्यू पार्ट 2 जरूर देखिए दोस्तों, जल्दी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।